Hello friends, welcome to my class. In this video we are going to discuss question number 1, 2, 3, 4, 5 of exercise 4.3 chapter 4th linear equation in two variable of class 9th of NCERT book. Let's take a first question. Draw the graph of each of the following linear equation in two variables. आपको linear equation दी गई है टू वेरिएबल्स में. टू वेरिएबल्स का मतलब दो वेरिएबल होंगे. यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल, एक एक्स है दूसरा क्या है वाई. आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है. इनके ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली भी बोल सकता है और ज्योमेट्रिकली भी बोल सकता है. इसको ज्योमेट्रिकली सोल्व करो. तो बेटा यहाँ पर आपको इतनी चीज़ पता है कि अगर मुझे लाइन ड्रा करनी होगी, दो पॉइंट होंगे तो मैं लाइन को बड़ी आसानी से ड्रा कर सकता हूँ. लेकिन मैं आपको एक सुजेशन दूंगा, यहाँ पर आपको कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट निकालने हैं. क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. किसकी इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन की. तो अगर आप मान लो 2 पॉइंट से, तो अगर आपके क्वेश्चन गलत भी होगा तो 2 पॉइंट से तो भी लाइन बन जाएगी. लेकिन अगर आप एटलीस्ट 3 पॉइंट निकालोगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ है गलत हुआ है. तो आपकी ये गिवन इक्वेशन थी. गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4. तो इसको सिंप्लीफाई करना है. मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में ऐसा वेरिएबल ढूंढेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 हो. अगर ध्यान से देखो तो यहाँ x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है. तो किसी एक वेरिएबल को आप सेपरेट कर लो, किसी को भी कर सकते हो. अगर मान लो यहाँ पर y का कुछ मल्टीपल होता तो मैं x को ही सेपरेट करता. कोशिश करनी है कि जिसका कोफिशिएंट क्या हो 1 हो. अगर किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है फिर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस क्या आएगा y को क्या किया मैंने ट्रांसपोज कर दिया. अब आपको क्या करना बेटा, इस इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हूँ मैं. यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है. x को आप मान लो मैं पुट करता हूँ. पुट आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो. पुट y को मैं 0 पुट कर देता हूँ. जब y को मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पर रखूँगा तो x क्या आएगा आपका 4. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. साथ में आप लोगों ने एक बक्सा बना लेना है. ठीक है, यहाँ पर आपके क्या आएंगे, एक आप x वेरिएबल, कम से कम 3 सोल्यूशन निकालने हैं. एक x होगा, एक y होगा, 3 लाइनें लगा लेनी है, 3 सोल्यूशन निकालने हैं. इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि बेटा मेरा क्वेश्चन गलत है या सही है. तो ये आपने बना लिया. यहाँ पर x कोमा वाई, आपको पता है x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है. अब देखो मैंने y की वैल्यू 0 पुट की थी. y की जगह पे 0, x की जगह पे क्या आ गया आपका 4 आ गया. तो मेरे पास पॉइंट क्या बन गया 4,0. ठीक है, अब आप y की वैल्यू और पुट कर दो. पुट नेगेटिव भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. पुट y इक्वल टू, मान लो मैंने -1 कर दिया तो x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 4. यहाँ -1 तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4 प्लस क्या आ गया 1 इक्वल टू क्या आ गया 5. अब y की वैल्यू -1 थी, x की कितनी आई आपके पास 5 आई. तो मेरा पॉइंट बन गया 5,1. इसी तरह से बेटा आप x की वैल्यू, मान लो मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ, y की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू कितना पुट कर दिया मैंने 4. यहाँ पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 4 - 4, x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया. तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने 4, तो x की क्या आई थी 0. तो आपके पास क्या आ गया 0,4 क्या बन गया, पॉइंट बन गया. अब इसके बाद आपको ग्राफ ड्रा करना है. तो ग्राफ बेटा ड्रा करने के लिए आपको पता ही है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी क्या होंगी y एक्सिस होंगी. तो ये क्या बन जाएगा आपका ओरिजिन बन जाएगा, जहाँ पर लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी. ये क्या बन गया आपका ओरिजिन बन गया. अब यहाँ पर वैल्यू पुट, आप देखो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था. यहाँ पर देखो आपकी वैल्यू x की 4, 5 मैक्सिमम है यहाँ भी आपको. तो मैं 1 स्क्वायर बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर 1, ये आ गया 2, ये आपका 3, ये 4 आ गया, और मान लो ये आपका 5 है. ऐसे ही आपका चला रहेगा. ये आपका x एक्सिस है. और देखो y की वैल्यू क्या थी, ऊपर की तरफ आपको पता पॉजिटिव होता है. ये 1, ये 2, ये 3, बिलो ओरिजिन -1 -2, ऐसे चला रहेगा आपका -3. इस तरफ -1 -2 -3. अब आप लोगों को पॉइंट ड्रा करने, यहाँ पर कुछ नहीं करना है. y की देखो, x की वैल्यू, पहला पॉइंट क्या 4, x की वैल्यू 4, y की 0. तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0. ये आपका पॉइंट आ गया 4,0. दूसरा अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देखो ये था मेरे पास 5, -1, 5 ये था, -1 डिनोमिनेटर में. जब आप इसको करोगे यहाँ आ जाएगा, ये आपका ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1. अब आप देखो ये आपकी लाइन है, तीनों पॉइंट से निकलनी चाहिए. आपका एक पॉइंट ये था स्ट्रेट लाइन,
ये आपका आ गया। ये आपकी लाइन होगी किसकी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था आपके पास 4। ये आपकी लाइन क्या हो रही थी, ड्रा हो रही थी। ठीक है, अगर बेटा 2 पॉइंट होते तो हो सकता है मेरा क्वेश्चन कहीं गलत होता, तो मुझे 2 पॉइंट से क्लियर नहीं हो पाता कि मेरी लाइन कहाँ से निकल रही है। तो एटलीस्ट कम से कम कोशिश करो 3 पॉइंट निकालने हैं आपको। अब देखो ये फोर्थ पार्ट है इसका, आपको गिवन इक्वेशन थी। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पर बेटा देखो y, अब कोफिशिएंट 1 किसका, y का, तो y को अकेला करो तो y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 3 माइनस 2x। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब किसकी वैल्यू पुट करोगे, x की। पुट x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, 1 कर देते हैं। जब मैं x को 1 पुट करूंगा तो y क्या आएगा आपके पास 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। बेटा बक्सा बना लो एक, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है। आपको पॉइंट लिखने में आसानी से, बाद में ग्राफ ड्रा करने में बहुत आसानी हो जाती है हमें उस चीज़ से। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y आ गया, ये मेरे दोनों आ गए एक्स भी और वाई भी, ये x और y। आपको 3 सोल्यूशन जरूर निकालने हैं। अब x की वैल्यू कितनी पुट की थी मैंने 1, y की वैल्यू भी कितनी आई आपके पास 1 आई, तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास 1,1। अब दोबारा पुट करते हैं, पुट x को 0 कर देते हैं। जब x को मैं 0 करूंगा तो y इक्वल टू कितना आएगा 3, 3 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि x की वैल्यू 0, y की कितनी आई 3 आई। अब पुट कर देते हैं, x को मान लो मैं -1 कर देता हूँ, x को क्या कर दिया मैंने -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जब यहाँ पर रखेंगे -1, 3 माइनस -1, y इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस का कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, 3 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 5, यानी कि आपके पास पॉइंट बन गया बेटा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, तो आपके पास ये पॉइंट बना 0,3 और ये बन गया -1,5, ये दोनों लिख दिया। अब आपको उसके बाद ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ का रूल आपको पता ही है, ग्राफ पेपर पे अच्छे से ड्रा करना है आप लोगों ने। ये मेरा ओरिजिन आ गया 0,0, इस तरफ देखो x की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये 1 आ गया, ये क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा 3, इस तरफ क्या आएगा -1, इस तरफ -2, और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 5, ये आ गया 1 2 3 4 और मान लो ये मेरा क्या है 5 है। इसी तरह बिलो नेगेटिव साइन होंगे -1 -2 -3। अब x की वैल्यू लो 1,1, तो 1 ये आपका x की वैल्यू 1, y की 1, यहाँ पर ये मिल जाएंगे दोनों 1,1 पॉइंट हो गए। अगला है 0,3, x की वैल्यू 0, y की 3, तो y ये आएगा आपका 0,3, ये पॉइंट हो गया आपका 0,3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास -1,5, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो -1,5, -1 ये है 5 ये आपका, यहाँ पर आकर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये आपका पॉइंट हो गया -1,5। अब यहाँ से लाइन खींचनी चाहिए, आपके तीनों पॉइंटों से निकलनी चाहिए। अगर तीनों पॉइंटों से लाइन निकल रही है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है। ये ग्राफिकली क्या कर दिया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने सिमिलर वे में सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। आपको 2 लाइन की इक्वेशन बतानी। बेटा आपको एक चीज़ पता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइनें निकलती हैं, बहुत सारी लाइनें निकल सकती हैं एक सिंगल पॉइंट से। अगर 2 पॉइंट की बात होगी तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है। तो आप लोगों को देखो एक बात क्लियर कट दे रखी है उसने कि आपको 2 इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से निकलती हो, कोई 2 इक्वेशनें। अगर बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान हो कि जब हम ग्राफ करते हैं, इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो सारे जिस इक्वेशन का ये ग्राफ होता है उसके क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। तो आप लोगों को एक पॉइंट दे रखा है 2,14, यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी लाइन बनेगी, बहुत सारी लाइनें बनेगी। आप लोगों का हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर इसमें आ सकता है। आपको जर्नल है, बहुत सारी इक्वेशनें बनानी है। तो अब इसने पूछा था कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन्स, बहुत सारी लाइन है। वाई कारण उसका यही है कि वी नो दैट फ्रॉम ए पॉइंट देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन पासिस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं। अब आप करते हैं, देखो ये इक्वेशन, सपोज करो सोल्यूशन होना चाहिए आप लोगों का। x की वैल्यू आपको 2 रख रही है और y की कितनी दे रखी है 14। सपोज करो मैं ये लिखता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू, अब ये सोल्यूशन है आपका, आपको एग्जांपल देनी है x प्लस वाई। इनके x की जगह पे मैं 2 रखूंगा, y की जगह 14 रखूँ, तो 2 + 14 कितना आना चाहिए आपका 16। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कर लेते हैं। दूसरी में क्या करोगे आप, सपोज करो मैं लेता हूँ 2x,
माइनस वाई लिख दिया मैंने। अब x की जगह 2 पुट करो, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 से कितना आएगा 4, माइनस वाई है -14, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -10, ये क्या आ गया आपका -10। ये भी, ये दो इक्वेशन होगी, इसके क्या आगे आंसर आगे। और भी आप लिख सकते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ x - 3y इक्वल टू, अब x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, y की वैल्यू कितनी थी 14, तो यहाँ रखो माइनस का कितना आएगा 14 3 से 42, तो माइनस कितना आ गया 40, इक्वल टू किसके बराबर कर दो -40 के। ये भी क्या इसका आंसर है। ये जो लाइन है x - 3y वो किस पॉइंट से निकल रही है 2,14 से। बेटा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी लाइन जो है इस पॉइंट से तभी निकलेगी जब वो उसका क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो कोई भी पॉइंट इसका सोल्यूशन कब बनेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, देखो वही बात आ गई कि 3,4 जो पॉइंट है कहाँ पर कर रहा है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है आपको y = 3y = ax + 7, और ये जो पॉइंट है वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। 3,4 पॉइंट जो है इसके ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ग्राफ के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इसके क्या है, सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन देखो P 3,4 लाइज ऑन किसके ऊपर, 3y = ax + 7, लाई तभी करेगा जब वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। देयरफॉर यहाँ पर पुट करना आपको, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3, और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 4। तो यहाँ पुट कर दो y की जगह पे 4, 3 × 4 = a, x की वैल्यू 3 + 7, 3 4 = 12, प्लस इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या आ गया 3a, 3a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, माइनस हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया 5/3। यही पूछा था आपको कि a की वैल्यू निकालो कि अगर 3,4 जो है इसका सोल्यूशन हो, वो यहाँ पर ग्राफ की जगह ये भी बोल सकता है कि इसका क्या सोल्यूशन है। बेटा एक वही बात है कि अगर कोई पॉइंट ग्राफ के ऊपर लाई करेगा तो वो उसका क्या होगा, सोल्यूशन भी होगा। तो यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है इफ़ द पॉइंट 3,4 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम चीज़ है, पूछने का तरीका अलग अलग है कि ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट तभी लाई करता है जब वो उसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। देखो बेटा यहाँ पर मान लो ये मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो उसने दे रखा कि टोटल डिस्टेंस क्या है आपके पास x किलोमीटर है, ठीक है। ये मान लो ये A पॉइंट है, ये B है, A से लेकर B तक कितनी डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। ये जो फर्स्ट किलोमीटर, ये मान लो C पॉइंट है, A से लेकर C तक उसका 1 किलोमीटर है, और इसका जो किराया है फेयर है वो 8 रुपया है, और उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस बचती है इसको वो 5 रुपये के हिसाब से क्लेम करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ A से लेकर B तक उसका जो फेयर है वो टोटल फेयर है ₹y। कितना फेयर है उसका, ₹y। तो आप लोगों को ये एक तो देखो उसने पूछा कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मैंने x ही ली है यहाँ से, ठीक है। एंड द टोटल फेयर, अब जो टोटल किराया है A से लेकर B तक कितना माना हमने, y माना है। राइट द लीनियर इक्वेशन, बेटा फिगर ड्रा करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। सोल्यूशन देखो, लेट टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर ₹y, ठीक है। अब फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 8 रुपया, उसने कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो फर्स्ट किलोमीटर मेरी गाड़ी चलेगी उसका मैं 8 रुपया लूँगा। तो आप यहाँ पर कर दो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹8। पहले किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपया है। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है यहाँ पर, जैसे वो A से लेकर C तक गया 1 किलोमीटर हुआ, तो 8 × 1 8 रुपये, ठीक है। कितना किराया था 8 रुपये। अब बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बची, टोटल x थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी थी x थी। अब 1 किलोमीटर कम हो गया उसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके पास कितनी डिस्टेंस बची x - 1। अब x - 1 डिस्टेंस के लिए वो कितने रुपए ले रहा है 5, इसका मतलब +5 × x - 1 इक्वल टू, अब ये देखो टोटल किराया ये रुपीज़ प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रुपीज़, ये किराया बना, उसका किराया कितना दे रखा है उसने टोटल y, तो किसके इक्वल हो जाएगा y के। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो क्या आएगा 8 + 5x - 5 इक्वल किसके बराबर आ गया y के। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप जब करोगे तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 3
प्लस 5x इक्वल टू क्या आ गया y। मेरे पास इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 3 प्लस 5x। ये क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई। अब आपको लोगों को पता है हम क्या कोशिश करते थे कि कोई वेरिएबल अकेला हो जाए जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है। अब आप लोगों को ग्राफ ड्रा करना है इसका। ग्राफ के लिए आपको पता है क्या करोगे, आप x की वैल्यू पुट करोगे, आपको y मिल जाएगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सिमिलर वे में उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन फिगर्स। आपको बेटा ये ग्राफ दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। ये 4 इक्वेशन है, इनमें से किसी एक का होगा। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो पॉइंट देखो, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट दे रखे हैं जैसे -1,1, 0,0 और 1,-1, ये पॉइंट जो है इस ग्राफ के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ये 3 पॉइंट है, इन तीनों जैसे -1,1 है तो x की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे बेटा, देखो x की जगह y की जगह क्या रखोगे, ये वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है, -1 है। तो बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन तो, इस इक्वेशन का ये ग्राफ तो नहीं हो सकता है कम से कम। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करते हैं। जब मैं यहाँ पुट करूँगा x की जगह क्या पुट करूँगा, -1, y की जगह क्या पुट करूँगा 1, -1,1 क्या आ गया 0, फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। x की वैल्यू 0, y की 0, x की 0, y की 0 हो गया, 0 + 0 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, 2 सेटिस्फाई करेगी। तीसरी देखो 1,-1, x की वैल्यू 1, y की -1, ऐड होकर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन का है, सेकंड का। आप बाकी के ऊपर भी चेक कर सकते हो बेटा, बाकी के ऊपर किसी के ऊपर भी ये तीनों पॉइंट जो है अब वहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं -1,1 यहाँ पुट करके देखने सिंपली, जैसे y की वैल्यू 1 रखोगे, x की -1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगी, इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस लाइन का नहीं है। दोबारा पुट करो आप लोगों, और भी कहीं भी आप चेक कर सकते हो, तीनों में से सिर्फ जो 3 वैल्यू दे रखी हैं इसी के ऊपर क्या होगी, वो सेटिस्फाई होंगी। नेक्स्ट था हमारा थर्ड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट देखो इसका। अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ दे रखा है आप लोगों को। अब आप लोगों को सिमिलर वे में चूज़ करना है कि किस लाइन का ग्राफ है। तो देखो यहाँ पर पहले -1, y की वैल्यू कितनी थी 3, y की वैल्यू 3 और x की कितनी है -1, यहाँ रखो, y की जगह पे 3 रखोगे, -1 + 2 तो क्या आ गया 3 = कितना आ गया 1 आ गया। फॉल्स है ये, क्योंकि 3 1 के बराबर नहीं हो सकता है, 3 जो 1 के बराबर नहीं हो सकता, फॉल्स। इसका मतलब ये खत्म होगी बात आपकी। अब दूसरी जगह देखो पुट करके, y की जगह पे 3 रखोगे, ठीक है, y की जगह पे क्या रखोगे 3, x की जगह पे क्या रखोगे -1 = -1 -2 तो आपका आ गया 3 = -3। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया क्योंकि बराबर नहीं आई साइडें ये। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, y की जगह पे क्या रखोगे आप 3, ठीक है जी, x की जगह पे क्या रखोगे -1 3 = यहाँ माइनस का साइन है, -1 + 2, इनके 3 = -1 + 1 + 2 = 3। तो ये हो रहा है। अब दूसरी वैल्यू पुट करके देखो, y की जगह पे क्या रखोगे 2, तो यहाँ y की जगह पे क्या रखा हमने 2 रखा, y की जगह पे 2 रखोगे, x की जगह पे 0 तो 2 = 2 क्या हो गया, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी देखो y की जगह पे क्या रखोगे, नहीं y की जगह पे 0, y की जगह पे 0 तो y की जगह पे 0 आ गया, x की जगह पे 2 रखोगे तो -2 + 2 = क्या आ गया 0। इसका मतलब यही इसका क्या है, सोल्यूशन है। आप लोगों ने जो ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर पुट करके देख लेनी है, जिसको वो सेटिस्फाई कर जाए वही क्या होगा, उसी इक्वेशन का ये जो ग्राफ होगा। इस वीडियो में बेटा इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।